हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दून इंडियन डिफेंस एकेडमी देहरादून के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पर आप लोगों के लिए आज मैं लेके आया हूं ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस। इस सेशन में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि 2021 का जो पेपर हुआ है 18 अप्रैल को, उसमें ट्रिग्नोमेट्री के टोटल कितने क्वेश्चंस आए थे, उन सारे क्वेश्चंस को विद प्रॉपर डिटेल सॉल्यूशन के साथ मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। एनडीए 1 2021 की आंसर की चेक नहीं करी है तो आप आंसर की को चेक कर सकते हैं। कहाँ पे अगर आप चेक करना चाहो तो कहाँ पे चेक कर सकते हो? दून इंडियन डिफेंस एकेडमी की दून ईडा के ऑनलाइन वेबसाइट पे आप जा सकते हो। वहाँ पे आंसर की अपलोड है, चाहे वो गेट की बोले, चाहे हम एनडीए के मैथमेटिक्स पेपर की बात करें, वो वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगे और आप अपने हिसाब से देखो कि कितने आपके नंबर आ रहे हैं और उस हिसाब से आप एसएसबी के लिए देख सकते हो कि हाँ एसएसबी अब क्रैक करनी है कि नहीं करनी है। ठीक है ना? और एसएसबी के बैचेस भी बहुत जल्दी आप लोगों के लिए स्टार्ट होने वाले हैं। थोड़ा सा अभी कोविड की सिचुएशन चल रही है, बट बहुत ही जल्दी ही आप लोगों के लिए एसएसबी के बैचेस भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भैया सब्सक्राइब कर दो, किसका वेट कर रहे हो? देखो, अगर मैं बात करूं एनडीए 2021 के मैथ्स पेपर की बात, तो अलजेब्रा से टोटल 26 क्वेश्चन आए थे। मैट्रिक्स की अगर बात की जाए, प्यारे बच्चे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, मैं बहुत बार क्लास में बोलता था प्यारे बच्चे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट को पढ़ लो पढ़ लो, और यहाँ पे 11 क्वेश्चंस आए गए हैं। और ट्रिग्नोमेट्री तो मैं आप लोगों को कहा चुका था ऑलरेडी प्यारे बच्चों कि ट्रिग्नोमेट्री अगर आप लोगों ने बना दिया ना, ट्रिग्नोमेट्री जो ये ट्रिग्नोमेट्री आई ना, मैं आपको जो क्वेश्चंस कराने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री का, तो बोलोगे अरे सर ये तो 10वीं के बाद भी हम फेल देते, क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत कुछ भी नहीं है भाई। मैंने कहा था 2D से कम पार्ट आएगा, 10 क्वेश्चन आएगा, और वही 10 क्वेश्चन आए हैं। 3D से मैंने कहा था 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आए। डिफरेंशियल कैलकुलेशन मैंने कहा था कि इसको अच्छे से बना लेना भैया, बनाया था कि नहीं बनाया था? बनाए होंगे, जरूर बनाए होंगे। इंटर कैलकुलेशन जो इंटीग्रल कैलकुलेशन था वो आपका अच्छा ही होगा, क्योंकि तो आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हो इसको। वेक्टर अलजेब्रा के मैंने कहा था कि 8 तक क्वेश्चन आ सकते हैं, पर इस बार 5-6 क्वेश्चन आए, कोई बात नहीं। स्टैटिक्स, जितना मैंने आपको नोट्स दिए थे, मेरे जो ऑफलाइन में बच्चे थे, ऑनलाइन में बच्चे थे, जितने मैंने उनको स्टैटिक्स के नोट दिए थे, एक क्वेश्चन भी उससे बाहर नहीं आया हुआ है। अगर मैं टोटल ओवरऑल की बात करूं प्यारे बच्चे, जो हमने अपने ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाया, तो 100 क्वेश्चंस के अप्रोक्सीमेट, 100 प्लस की बात कर रहा हूं मैं, 100 प्लस की मतलब 110 112 के टाइप ऐसे क्वेश्चंस थे जो हमारे डायरेक्टली नोट से आया हुआ है, जो हमने पढ़ाया हुआ था। अगर आप लोग बोले कि आपके ही, तो ऐसा नहीं है कि मेरे यहाँ से कि ऐसा कि मैंने जो पढ़ाया है वही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे, क्योंकि इस कार का पेपर अगर मैं बात करूं तो बहुत सारा, मैंने पहले भी कहा था जब मैं क्लासेस लेता हूं तो मैं वहां पे ही बोलता हूं कि 40 से 45 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आप बिना सॉल्व करे भी, बिना थोड़ा बहुत सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हो। सेम वही पेपर इस बार भी था। तो स्टार्ट करते हैं सेशंस को। अगर किसी ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो किसका वेट कर रहा है भैया? कौन आने वाला? मैं ही रहूंगा यहाँ पे, समझ रहे बात को? तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन है भैया, इफ 10x बराबर दे दिया गया है भैया, 10x बराबर क्या दिया गया है उस चीज को आप सोच के चलो। 10x बराबर दिया गया है माइनस के 3/4, एंड x इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट भैया, सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? 10 तो नेगेटिव होता है कि नहीं होता? बिल्कुल 10 नेगेटिव होता है। हमें आंसर किस में चाहिए? देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन इनटू कॉस एक्स। अरे इतना आसान क्वेश्चन भैया। 10x बराबर दिया गया, एक ऐसा त्रिभुज बना लो जिसे समकोण त्रिभुज बोलते हैं, यानी राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में आप इसे मान लो x, अगर मैं इसको x मानता हूं तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और इसके नीचे वाला बेस। तो यहां से अगर बात की जाए साइन थीटा की, क्योंकि अगर मैं बात करूं साइन थीटा, तो साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बबुआ? सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव रहेगा साइन में। ये ट्रिपलेट बनेगा, ट्रिपलेट इसका क्या होता है? 5, 3 और 4 का हाइपोटेनियस, यानी कर्ण क्या होगा प्यारे बच्चे? 5। और साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे, लंब बटे क्या होता है भैया? कर्ण, यानी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है गुरुदेव? क्या होता है भाई? लाल बटे कक्का होता है। लाल बटे कक्का। मैं प्रॉपर वे में सॉल्यूशन कर रहा हूं, मुझे कहीं की जल्दी नहीं है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण का मतलब होता है परपेंडिकुलर बटे, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। अब बात की जाए कॉस थीटा की। कॉस थीटा की अगर बात की जाए प्यारे बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है रे बबुआ? नेगेटिव, क्योंकि साइन और कॉसेक होता है वहां पे। कॉस तो क्या होता है? नेगेटिव। कॉस में लाल क्या होता है भाई? कॉस थीटा आधार बटे
कण, आधार कितना है 4, कण कितना है 5, इन दोनों को आपस में गुणा कर दो भैया, कोई भी कर देगा। ये ऑप्शन पहले ही गलत है, ये ऑप्शन पहले ही गलत है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा कॉस थीटा एक दूसरे का अपोजिट होते हैं ना भैया, माइनस आंसर तो इन्हीं में से होगा। अब आपने क्या करा, 3 × 5 3/5 माइनस प्लस के 3/5 है, और गुणा माइनस के 4/5 है, 5 × 5 25, 3 × 4 12, आंसर हो गया माइनस के 12/25। इतना टाइम तुम्हें नहीं लगेगा पेपर में, तुम्हारे लिए तो ये 5 सेकंड का क्वेश्चन था भैया, मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, बट आप लोगों को पता रहना चाहिए क्या कि 5 सेकंड से बड़ा क्वेश्चन है कि नहीं है। बताओ भैया, तुम ही बताओ, अगर 5 सेकंड से बड़ा क्वेश्चन है तो पढ़ाना छोड़ दें? बताओ, अगर 5 सेकंड से बड़ा क्वेश्चन है तो आप लोग सोच सकते हो आपकी तैयारी नहीं थी उस लेवल की। ओके, अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इतना ही जबरदस्त है, जल्दी से बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, जल्दी से, क्योंकि जिन्होंने पेपर दिया होगा उनको तो पता ही होगा भैया पेपर कितना आसान है। आसान था कि नहीं था? बहुत आसान था। चलो जी, पेपर को सॉल्व करते हैं जल्दी से जल्दी। हम आप लोगों के लिए सॉल्यूशंस, देखो हमारा सॉल्यूशन ऐसा होता है, हम जल्दीबाजी किसी काम के लिए नहीं करते, हमारा काम बहुत रिलैक्स होता है, धैर्य, और यूपीएससी धैर्य बहुत बड़ी मांगता है। तो भैया देखो, कॉसेक की अगर बात करूं मैं, कॉसेक देखो भैया 10th क्लास का है, 8.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, 10th क्लास का 8.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, 10th क्लास का। 7π/6 को क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चे, पाई प्लस के पाई/6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भैया? और सेक को क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चे, 2π - के पाई/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बोलोगे कि बिल्कुल गुरुदेव लिखा जा सकता है, क्यों नहीं लिखा जा सकता? तो ये हो गया प्यारे बच्चे कॉसेक 180 प्लस थीटा क्या होता है प्यारे बच्चे, कौन से क्वाड्रेंट में गया रे बबुआ, माइनस, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में गया ना रे बबुआ, कॉसेक पाई/6। मैं बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों को समझ आना चाहिए, क्योंकि आप पेपर में, मैं पेपर नहीं दे रहा हूं यहाँ पे। 2π - के पाई/3 कितना हो जाएगा गुरुदेव, सेक, कौन से क्वाड्रेंट में की बात कर रहा है भैया, कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहा है था, फोर्थ क्वाड्रेंट की, कितना हो गया पाई/3। अब प्यारे बच्चे इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू आ जाएगी -2, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 2, आंसर आ गया -4। आया कि नहीं आया भैया, आंसर आया कि नहीं आया, -4। बताओ, इतना आसान पेपर आया है कि आप भी बोलोगे ओहो ये क्वेश्चंस, मतलब ऐसा नहीं कि मैं ही कराता हूं, हर एक एग्जाम में हर एक एजुकेटर जो पढ़ाता है वही क्वेश्चन को कराता है। भैया ये क्या है, 1031 और 1033, 1035, 57, 59, इसकी वैल्यू जो होती है वो ऑलवेज 1 होती है। अब कैसे आती है, सब एजुकेटर बोल देंगे, ऐसे तो ये चीजें आपको पेपर, क्योंकि मैं प्रॉपर वे में सॉल्यूशन करा रहा हूं तो मैं आपको बता देता हूं। होता क्या है प्यारे बालक, टेन थीटा बराबर क्या होता है बालक, टेन थीटा बराबर होता है सर 1/cot थीटा, ये तो किसी को भी पता है बालक। फिर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी गुरुदेव, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर फिर 1 आ गया, और टेन थीटा बराबर कितना, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1090 - के थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं प्यारे बच्चे? अगर मैंने कहा था अगर इन दोनों के एंगल का सम अगर 90 डिग्री आ रहा तो आंसर 1 होता है प्यारे बच्चे। इसको तो 1031 को तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, 1031 ऐसे ही आ गया। 1059 को, क्योंकि पहले इसका मैच इसके साथ करोगे, 1059, 1059 है ना, 1059 आया कि नहीं आया? इन दोनों की वैल्यू कितना हो गया, 1059 कितना हो गया, कॉट 31 हो गया, 1031 कॉट 31 की वैल्यू अभी तो बताई थी कितनी है गुरुदेव, 1। ऐसे ही इसकी वैल्यू 1, इन दोनों की वैल्यू 1, इन दोनों की वैल्यू 1, सारों की वैल्यू 1। तो मैंने कहा था ना इसका आंसर कितना आता है बालक, इसका बालक आंसर आता है 1। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब, भैया सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, नहीं तो धरे जाओगे, कंफर्म बात है धरे जाओगे, क्योंकि तुम वीडियो देख के जाओगे और देख। अब ये क्वेश्चन अगर नहीं करा ना तुमने तो 12वीं तुमने पढ़ी भी नहीं भैया। तुमको पहले ही चैप्टर नंबर 2 में समझा दिया जाता है 2.1 में कि बालक हमें ये पता है, मैंने इसको इक्वेशन 1 मान लिया बालक कि इक्वेशन इसका बोला गया, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे, मैंने इस इक्वेशन को 1 मान लिया। और प्यारे बच्चे तुमने जो रटा हुआ है साइन इनवर्स x प्लस की कॉस इनवर्स x बट्टे बराबर कितना पाई/2, जो रटा है ये इसको इक्वेशन 2 मान लो। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर सकते हो, मैं लिख देता हूं यहाँ पे प्यार से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। मैंने अगर लिखूं तो यहाँ पे मेरे बालक ये दोनों आपस में कट जाएंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ने पे, तो प्यारे बालक यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन इनवर्स x बराबर पाई/6 प्लस के पाई/2। मैं बता रहा हूँ एक एक चीज डीपली। तो ये सॉल्व करके बालक एलसीएम आएगा 6, ये एलसीएम यहाँ पे पाई आ गया और यहाँ पे आ गया 3 पाई, जोड़ के आ गया ये 4 पाई, यहाँ पे 2 बचा है
तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ बालक, कैसे, साइन इनवर्स x बराबर π/6 लिख सकता हूँ। तो x बराबर कितना आ जाएगा, नालायक। तो आप बोलोगे गुरुदेव नालायक नहीं, हम π/6 आ गया। और π/6 कितना होता है गुरुदेव, π/6 होता है 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है गुरुदेव, 1/2। साइन की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। साइन की वैल्यू 1/2 यानी x के कितने मान आए, 1। यानी इसके सॉल्यूशन कैसे हैं प्यारे बच्चे, यूनिक है भैया। यूनिक का मतलब भैया इस दुनिया में यूनिक कौन सा होता है, जो एक ही होता है उसे यूनिक बोलते हैं। यूनिट यूनिवर्सल बॉस सुने हो, यूनिवर्सल बॉस, क्रिस गेल का नाम, तो यूनिवर्सल बॉस है ना, वो यूनिक है भैया। वैसे छक्के कोई नहीं मार सकता, छक्के तो हर कोई मारता, पर वैसे छक्के कोई नहीं मार सकता। तो यूनिक है वो भी, उसका भी एक यूनिक सॉल्यूशन है। बात को समझे कि नहीं समझे। नहीं नहीं, π/3 आएगा, ठीक है ठीक है, π/3 आएगा। यहाँ पे π/3 आएगा, π/3 यानी √3/2 आएगा, क्योंकि ये पाई यहाँ से ऐसा हो गया ना, ये आपके पास एक्चुअली 4π/6 हो गया। यहाँ पे आपके पास 2 साइन इनवर्स, तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, यहाँ 2 से 3 कट गया, तो π/3 साइन π/3 हो गया। और साइन π/3 यानी उससे मतलब नहीं है, √3/2 आंसर एक ही आ रहा है ना। तो √3/2 एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू अगर आपको लेते हैं √3/2, सॉरी माई मिस्टेक, काटने में गलती होगी रही। ओके, चले आगे। यूनिक सॉल्यूशन, आंसर बिल्कुल सही है, यूनिक सॉल्यूशन है। चलो जी आगे चला जाए। सेशंस को लाइक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अबे अगर ये क्वेश्चन ना तुमको आ रहा होगा ना, तो सच की बात है, फिर नहीं है मुश्किल, फिर तो तुम्हारा सिलेक्शन लेना ही मुश्किल है भैया। क्यों मुश्किल है, क्योंकि जब ये नहीं आ रहा साइन a+b साइन a-b का फॉर्मूला, तो क्या करोगे, हैं, बात को समझ रहे हो। तो यहाँ पे इस सेशंस को भी लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और मैं बोलते रहूंगा, तुम्हें करते रहना है। भैया साइन a+b, मैं तो वैसे ही लिख रहा हूं, मैं क्या लिखूंगा भैया, a+b घन चक्रों a+b और a-b बराबर का होता है बबुआ, a² - kb²। होता है कि नहीं होता है, बोलोगे होता है। भैया ये भी तो ऐसा ही है कुछ इसी तरीके का। तो साइन स्क्वायर a की जगह 24 लिख दें, साइन स्क्वायर 24 माइनस के कॉस स्क्वायर कितना आ जाएगा रे, 66। कॉस 66 को क्या लिखा जा सकता है गुरुदेव, 90 - थीटा लिखा जा सकता है। तो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर 24। और इधर ऑलरेडी भैया साइन स्क्वायर 24 है, बताओ करने की जरूरत थी कि नहीं थी बालक। इसका आंसर डायरेक्टली 0 आ गया, क्योंकि ये कट गया। आंसर कितना आ गया रे बालक, 0। अरे सर एनडीए का करा रहे हो भैया, ये एनडीए ही का पेपर है। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कतई कि जहर हो रहा है, तो ये जो पेपर है ये एनडीए का ही है। तुम ये मत सोचो कि एनडीए का नहीं है भाई, इतना आसान है तो क्या करे गुरुदेव, ये तो होता रहता है। अब ये क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन के लिए भी तुम्हें अगर कहीं हेल्पलाइन की जरूरत पड़ रही है ना, तो तुम्हें सच में ही किसी की जरूरत है अभी जिंदगी में, समझ रहे बात को। यानी पढ़ने में तुम्हारा मन नहीं लग रहा ना अभी, तो मन नहीं लग रहा होगा तो कहीं ना कहीं तुम्हारा मन विचलित विचलित होगा। ये है भैया 1+tan² θ 1+cot² θ माइनस के 10th लेवल का क्वेश्चन है, 10th लेवल का क्वेश्चन है भैया। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। मैंने कहा tan θ, भैया इसको करने के अलग अलग महानुभाव, आप इसको अलग तरीके से भी कर सकते हो। एक तो वैल्यू पुटिंग मेथड होता है प्यारे बच्चे। वैल्यू पुटिंग मेथड से आप लोगों को मैंने कहा था क्लास में भी कि मैक्सिमम टाइम आप 45 डिग्री रखा करो, पर यहाँ 45 डिग्री वैल्यू पुटिंग थीटा इक्वल्स टू आप कितना रखो 45 डिग्री, ये यहाँ पे वैलिड नहीं होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे रखोगे तो ये इन्फिनिटिव केस दे देगा, दैट इज नॉट वैलिड। तो आप इस थीटा, मैंने जरूरी कहा कि 45 डिग्री रखना, भैया 30 डिग्री रखो ना, जिसकी वैल्यू आपको याद है 30 रखते हैं, तब भी आपके पास आंसर आ जाएगा। बात को समझे, वैल्यू पुटिंग मेथड। दूसरा मेथड, ये तो शॉर्टकट मेथड है। मैं आपको जो मैंने कहा ना, मैं आप लोगों को इस तरह से बताऊंगा जैसे आप लोगों ने कैसे पढ़ रहे हो, आर साइड वाले पढ़ रहे होंगे। देखो जी 1+tan² θ ऐसे लिख दिया, डिवाइड बाय, इसी चीज को सॉल्व कर रहे हैं पहले इस पार्ट को, मैंने इसको नीचे लिख दिया 1+1/tan² θ। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता भाई cot² θ को, बिल्कुल गुरुदेव लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, आप पढ़ा रहे हो आपकी मर्जी है ना। तो 1 - tan θ डिवाइड बाई क्या करा गुरुदेव, 1 - cot θ, इसको क्या लिख सकते हैं 1/tan θ लिख सकते हैं गुरुदेव कि नहीं लिख सकते, स्क्वायर। प्यारे बच्चे मैं इसको यहां ले जाऊंगा, tan इसको एलसीएम लूंगा तो ये tan² θ, यहां से मेरे पास बचेगा tan² θ। अब अगर ये नहीं पता है तो इसका मतलब देख भाई, पहली बात तो इसको सॉल्व करके कितना आएगा, इसको सॉल्व करके आएगा tan² θ प्लस के 1/tan² θ, इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या ऊपर tan² θ माइनस के। सेम प्यारे बच्चे ये tan θ है, tan θ माइनस के 1 उल्टा करेंगे तो y² हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे, ये भी हो जाएगा tan² θ, ये भी कितना हो जाएगा tan² θ। गुरुदेव ये से ये कट गया, आंसर 0 आया,
बोले सही कि नहीं बोले? इतना आसान था क्या? इससे भी आसान था, वैल्यू पुटिंग से करते तो उससे भी आसान था प्यारे बच्चे, उससे तो ये और भी आसान था। वैल्यू पुटिंग में तो इसका इतना करना भी था, ये तो मैंने आपको बता दिया। बात को समझे? चलो जी आगे चलते हैं, आगे की तरफ सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। महानुभाव अगर ये क्वेश्चन नहीं कर पाए हो, हाँ 11th क्लास का क्वेश्चन है ये, 11th क्लास का। चाप बराबर कौन इंटू त्रिज्या पड़े हो भैया, ऐसा एक हमने गोल त्रिभुज बना दिया। त्रिभुज बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं सर्कल, वृत्त बोला जाता है। एक इसका सेंटर हो गया, ये बोल रहा है कॉर्ड सबटेन एन एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर ऑफ ए यूनिट सर्कल। ओके, जिसकी त्रिभुज ऐसा मतलब ऐसा कोई वृत्त या सर्कल है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर का एक सर्कल है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड? अब आंसर क्वेश्चन भी देने लग गया क्या पेपर में? तो ऐसे मैंने पहले ही कहा था रे बबुआ तुमसे, जब मैं ऑफलाइन क्लासेस भी ले रहा था तुम लोगों की, तो मैंने कहा था प्यारे बच्चे क्या, कि तुम्हारा जो एनडीए 2021 का पेपर आएगा वो इजी आएगा, और 2021 का जो सेकंड पेपर आएगा वो अच्छा टफ लेवल का आएगा, मॉडरेट लेवल, इजी लेवल का आएगा ही नहीं। अभी बता देते हैं, इसलिए 2021 के लिए पहले ही जो सेकंड पेपर उसके लिए पहले ही पढ़ना स्टार्ट कर दो। बात को समझ गए? अब भैया मैंने कहा 120 डिग्री बन रहा था, मैंने एक लंब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लंब समद्विभाजक इस पे डाला, तो 60 डिग्री इधर मुड़ गया, 60 डिग्री इधर मुड़ गया। एक ये है, एक ये है, क्योंकि रेडियस एक है। भैया कुछ भी नहीं करना था, मुझे ये निकालना है ए बी की लेंथ। तो मुझे पता है जब मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालूंगा तो ये दो बराबर भागों में विभाजित हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? मैं इसको डी दे देता हूं, क्योंकि अपना नाम ही डी से है, इसको सी दे देता हूं। प्यारे बच्चे मुझे निकालना है ए बी। प्यारे बच्चे मैंने कहा साइन 60 इक्वस टू साइन थीटा बराबर क्या होता भाई? लंब बटे हाइपोटेनियस, मतलब होता है ना परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर कितना है? एडी। मैं त्रिभुज की बात कर रहा हूं, ट्रायंगल आपके पास ए सी डी की बात कर रहा हूं। तो एडी बटे कितना आ जाएगा गुरुदेव? 1। यहां से एडी की वैल्यू आ गई साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3। गुरुदेव आपको तो अभी तो बोला आपने कि एडी बराबर बीडी है, तो यहाँ पे ये बोला जा सकता है कि ए बी बराबर 2AD। भाई मैं कब मना कर रहा हूं? तो मैंने कहा 2AD यानी √3/2, 2 से 2 कट गया, आंसर 3 आ गया। नहीं मान सकता ऐसा आंसर? अबे आंसर यही है, यही आंसर है, इतना आसान। मैंने तो पहले ही कहा था, हमने क्या कहा था पहले ही, कि पेपर आसान आएगा, करना क्या है तुम्हें? सॉल्व। अब यहाँ पे ये क्वेश्चंस के लिए तुम्हें 2-3 सेकंड का समय देते हैं, करो जरा इस क्वेश्चंस को। देखो ये वीडियो जो वही देख रहा होगा जिसको 2021 का सेकंड पार्ट पेपर देना होगा, क्योंकि 2021 का जिसके अटेम्प्ट खत्म हो गए हैं वो तो अब ये सोच के बैठा होगा चलो यार, बट उसके पास भी अगर वो एक्स की तैयारी कर रहा है, XY की तैयारी अगर कर रहा है, नेवी की तैयारी कर रहा है, उसके लिए भी ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस ये उन्हीं का लेवल है, एनडीए का लेवल नहीं था इस बार, बट ये बोल सकते हो हाँ XY और इनके लेवल का पेपर था ये। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी आने वाले हैं। चलो जी इसको स्टार्ट करते हैं, आपको हम अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। देखो प्यारे बच्चे, सबसे पहली बात एक मैं तरीका बता देता हूं, इसको आप वैल्यू पुटिंग से करो। मैंने कहा है कि ट्रिग्नोमेट्री के मैक्सिमम क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से हो जाते हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, एनडीए की तैयारी कर रहे हो। मैंने कहा कि ट्रिग्नोमेट्री मैक्सिमम क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से हो जाते हैं। मैंने कहा मैक्सिमम का आप क्या करो 45 डिग्री रखो, मैक्सिमम टाइम आप क्या रखो 45 डिग्री, या आप 30 डिग्री रखो। आप जैसे ही इसमें वैल्यू रखोगे रे बालक, अगर आप इसमें 45 डिग्री रखोगे, मैंने कहा 45 डिग्री तो एक एक ही रहेगा, प्लस कॉट 45 डिग्री आपकी वैल्यू कितनी होती है बालक? एक। कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बालक? √3 √2। इतना सॉल्व कर लिया, गुणा में गुणा लगा दो। 1 + tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1 प्लस के sec थीटा की वैल्यू कितनी होती है? √2। मतलब ये 45 डिग्री पे निकाल रहा हूं। अब इन दोनों के ये कितना हो गया? 2 - के √2, और ये क्या हो गया? 2 + के √2। भैया a + b, a - b और a + b का फॉर्मूला बन गया भैया। अरे सर इतना आसान? तो भैया कितना आ गया? 4 - के 2, आंसर कितना आ गया? 2। आंसर कितना आ गया? 2। यही था इसका आंसर। अब तुमको लग रहा होगा ये नहीं है, बट यही आंसर है भैया। अब हम क्या करें, इतना आसान हम क्या करें, हम क्या करें बबुआ? जब इतना आसान पेपर आ रहा है तो क्या करें? आगे चलें।
आगे इस सेशंस को बढ़ाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आप लोगों के लिए। ट्रिग्नोमेट्री के 21 क्वेश्चन आए हैं और 21 के 21 क्वेश्चन इतना लल्लन टफ क्वेश्चन है कि आप बोलोगे सच में ही लल्लन टफ पेपर है। चलो भैया, ऐसा पेपर आपको आज तक नहीं आया है। अब ये बोला गया है 7 साइन थीटा प्लस के 24 कॉस थीटा इक्वल्स टू 24। प्यारे बच्चे, ये एक्चुअली क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट से आया था, अगर आपने पढ़ा हो ए साइन थीटा प्लस के बी कॉस थीटा, ए साइन थीटा प्लस के बी कॉस थीटा इक्वल्स टू 20 सी, ये कॉन्सेप्ट तो आपसे पूछ लेता था कि बताओ ए कॉस थीटा माइनस के बी साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी। कितनी होती थी? अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर, ये होता था। आप इससे भी इसको कर सकते थे, कर सकते हो। मैं इसको आसान तरीके से बताता हूं। अगर आप ये देख रहे होंगे, ये तीनों ट्रिपलेट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? ट्रिपलेट बना रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता होगा ट्रिपलेट क्या होता है। जैसे कि 3 4 5 एक ट्रिपलेट है राइट एंगल ट्रायंगल की, और मैक्सिमम जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी जाती है वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही पढ़ी जाती है। ऐसा जरूरी भी नहीं है, बहुत सारे टीचर ये गलत बात बताते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री केवल उसमें होती है, ऐसा भी जरूरी नहीं है, मर्जी है भैया। चलो जी आगे चलते हैं, इसको मुद्दे की बात नहीं है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू, भैया जब ऐसा होता है, जब ट्रिपलेट आता है, क्या बोल रहा मैं, जब ट्रिपलेट आता है तो साइन थीटा के साथ वाला जो टर्म होता है वो होता है परपेंडिकुलर, कॉस थीटा वाले के साथ जो होता है उस वो होता है बेस। तो यहां से एक त्रिभुज बना लो, इस खूबसूरत सा त्रिभुज, और इस खूबसूरत त्रिभुज में आपको पता है ये तो 25 हाइपोटेनियस है, ये तो क्या हो गया? हाइपोटेनियस। यानी ये तो हो गया कर्ण की भुजा। कर्ण की भुजा, लंब की भुजा कितनी हो जाएगी भैया? 7। और आधार की भुजा कितनी हो जाएगी आपके पास? बेस कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे? 24। अगर आपको सेशंस बढ़िया लग रहा है तो भैया किसका वेट कर रहे हो? लाइक करो। और अगर नहीं पसंद आ रहा है तो क्यों रुके हो? डिसलाइक करके निकल लो भैया। चलो जी अब यहाँ पे बात करते हैं थीटा इक्वस टू अब साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लोगे। अब तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी गुरुदेव? यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया? साइन थीटा होता है सर परपेंडिकुलर, 7 है पर हाइपोटेनियस, बिल्कुल सर ये हो गया। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है सर? कॉस थीटा की वैल्यू सर बेस बटे हाइपोटेनियस, 24 बटे, इन दोनों को आपस में जोड़ दो, कितना आ जाएगा गुरुदेव? 25 और 7 कितना होता है भैया? 24 और 7 कितना होता है? 31 बटे 25 हो गया। आंसर आ गया आपके पास डी। सर यही सही आंसर, इतना आसान। मैंने कहा था कि अगर ट्रिग्नोमेट्री में 21 में से 21 सही नहीं करें, चलो 21 में से 20, तो फिर मुश्किल है। यानी आपके पास अच्छा मौका था, इस बार बहुत अच्छा मौका था 50 नंबर ट्रिग्नोमेट्री में लाने का। बहुत अच्छा मौका था जो आप लोगों ने शायद गवा भी दिया होगा इस बार, पर नहीं गवाया होगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि आप लोगों ने अच्छा पढ़ा है तो अच्छा ही, जहाँ से भी पढ़ा है अच्छा ही पढ़ा होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम ही एक आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं सब, क्योंकि पेपर हल्का है तो सबका ही पढ़ा हुआ आ रहा। हाँ अगर हार्ड पेपर आता तो होता मेरे ही पढ़ा हुआ आता शायद, है ना। चलो जी, व्हाट इज द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेक्टेंगुलर ऑक्टागन? अब भैया मैंने कहा है एन भुजाओं का जो पॉलीगन होता है, एन भुजाओं का जो बहुभुज होता है, एन भुजाओं का एन साइड का जो पॉलीगन होता है प्यारे बच्चे, उसके सारे एंगल का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है गुरुदेव? सर ये तो हमें याद है, एन माइनस के 2 इंटू 180 डिग्री। एन कितना है सर? एन ऑक्टेन है। ऑक्टेन तो पता होगा भैया, इतनी केमिस्ट्री तो पढ़ी होगी। ऑक्टेन मतलब जिसकी भुजाएं 8 होती है, तो 8, एन बराबर 8। तो भैया 8 में से 2 गया कितना? 6 गुना 180। प्यारे बच्चे ये तो टोटल सम ऑफ द एंगल निकल गया, ऑक्टेगल है। आपको निकालना है एक एंगल, तो डिवाइड कर दो 8 भुजाओं से। यहां से आपके पास वैल्यू आएगी 135 डिग्री। अब यहाँ पे 135 डिग्री को जो रेडियन में लिखा जाता है वो लिखा जाता है 3π/4। बताओ अब बताना कुछ। 3π/4 आंसर बी आ गया। बताओ अब कुछ करना है क्या? कुछ नहीं करना। करना था तो पेपर में करते, और करा भी होगा 100%। तुम लोगों ने पेपर करा होगा, इतना आसान पेपर है, करा तो होगा ही भैया। चलो जी, अ लेडर 6 मीटर लॉन्ग रिचेस अ पॉइंट। मैंने कहा था आप लोगों को पेपर, जब मैंने हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा रहा था तो मैं अपने ऑफलाइन क्लासेस से बता रहा था प्यारे बच्चे कि किस तरह से हमने कहा था कि हाइट एंड डिस्टेंस के 2 क्वेश्चन आएंगे, और वही 2 क्वेश्चन आएंगे। और ये सबसे अच्छी बात है, ये क्वेश्चन ऐसा है जो क्लास में करा हुआ क्वेश्चन है। A ladder 6 meter long reaches a point 6 meter below the top of a vertical flagstaff. From the foot of the ladder, the elevation of the top of the flagstaff is 75 degree. What is the height of the flagstaff? ये मैंने आपको टेस्ट में भी दिया था, अब मैं बताता हूँ कैसे करना है। देखो ये आपके पास एक
हाइट होगी आपके पास फ्लैग स्टाफ की। यहाँ से एक लैडर लगी है जो 6 मीटर नीचे है, फ्लैग यहाँ से पूरा एक फ्लैग होगा, ये यहाँ से यहाँ तक की जो आपको दे रखा है ये 6 मीटर दे रखा है, और ये लैडर भी आपको 6 मीटर की दे रखी है। A ladder 6 मीटर लॉन्ग रीचेस अ पॉइंट 6 मीटर बिलो द टॉप। ये बात समझ आ गई। अब ये बोल रहा है कि जो आपके पास फ्रॉम द फुट ऑफ द लैडर द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टार, टॉप ये है, फुट ये है, तो यहाँ दोनों को मिला दो। इसके जो एंगल बन रहा है ये प्यारे बच्चे 75 डिग्री बन रहा है, ये 75 प्यारे बच्चे, ये 90 डिग्री। तो मैं अगर बात करूं ए एंगल, बी एंगल और सी, तो मैं अगर त्रिभुज ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी की बात करूं तो यहाँ कितना बनेगा, ये बनेगा प्यारे बच्चे 15 डिग्री। प्यारे बच्चे ये एक त्रिभुज अगर मैं बोलूं इसको डी, तो मैं अगर बात करूं प्यारे बच्चे ए सी डी त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज यानी जिसकी दो साइड्स इक्वल है, आइसोस्केल ट्रायंगल है, और आइसोस्केल ट्रायंगल में ये साइड बराबर है तो ये साइड, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा गुरुदेव, ये एंगल भी प्यारे बच्चे, मैं अभी पेन चेंज कर देता हूं आप लोगों के लिए, रुको जरा थोड़ा सा वेट, ये हो जाएगा 15 डिग्री। कितना हो जाएगा 15 डिग्री। जब ये टोटल 75 डिग्री था तो ये कितना बचा, अब 60 डिग्री बचा। ये कितना बचा, 60 डिग्री बचा। कितना बचा, 60 डिग्री। यहां से मैं क्या करूं, मैं यहां से साइन 60 का फॉर्मूला लगा देता हूं त्रिभुज बीसीडी में। साइन 60 बराबर कितना होता है आपको पता ही है, क्या होता है भैया, बीडी यानी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस 6। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इंटू कितना हो जाएगा 6 बराबर कितना हो जाएगा बीडी, ये हो जाएगा 3। ये कितना आ गया, बीडी इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 3√3, ये आ गया। आपको कितना निकालना है, आपको निकालना है प्यारे बच्चे ए बी। ए बी बराबर कितना हो जाएगा आपके पास ए डी प्लस के बी डी। अरे भैया ए डी और बी डी मिल गया, जब ए डी और बी डी आपस में मिल गई तो भाई पेपर सॉल्व होना तो जरूरी है ना। ए डी की वैल्यू कितनी है 6, बी डी की वैल्यू कितनी है 3√3। अब ऑप्शन में ऐसा कुछ इससे ज्यादा कुछ करना है, इससे हार्ड क्वेश्चन पता है कब आता है, जब 10th क्लास का पेपर देते हो ना, और जो हाइट एंड स्टैंड का क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, वो इससे हार्ड आता था। तो वो इम्पोर्टेंट आप लोगों का प्रैक्टिस भी नहीं करी होगी अगर आपने 10th क्लास भी पढ़ी होगी। मैंने कहा था ना कि एनडीए का पेपर जो इस बार आएगा वो 10th लेवल का आएगा, और वैसा ही हुआ, यानी मैं तो अंतर्यामी बन गया भैया। ये भी सेम क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, कुछ भी नहीं करना है। एक शेडो, मैं पढ़ देता हूं क्वेश्चन को, ए शेडो ऑफ ए छाया ऑफ ए टावर इज फाउंड टू बी x मीटर लॉन्गर देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 60 to 40 डिग्री इफ द हाइट ऑफ द टावर। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है, टावर दे रखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। भैया ये टावर है, यहां पे एक एंगल बन रहा है 60 डिग्री। पहले ये जब सूर्य, यहाँ कोई सूर्य होगा परछाई, ये सूर्य देवता है, हम बहुत अच्छे से बना देते, जैसे 10th क्लास में बनाते ना, एक साढ़े वो होता था, क्या होता है, एक डिजाइन बनाने को आता था, ऐसे बना दिया। अब भगवान दुखी हो गया यहाँ से, अब हमने इसको बना दिया। अब ये तुमको भी देख रहा है, क्वेश्चन सही करोगे तो ठीक है, नहीं तो सूर्य तेज हो जाएगा। यहाँ से ये आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। ये जब छाया जब थोड़ी सी चेंज होगी कहाँ पे चलेगी, ये 30 डिग्री पे चलेगी ना, 45 डिग्री पे चलेगी, 45 डिग्री पे चलेगी। और जो पहले वैल्यू थी वो कितनी थी प्यारे बच्चे, ये थी x, और ये कितने होगी आपके पास, ये कितनी है y, ये कितना है आपके पास h। अब लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली प्यारे बच्चे आप, अरे इतना आसान है, tan थीटा का फॉर्मूला लगा लो। tan थीटा बराबर है tan 45 डिग्री बराबर कितना, tan 60 बराबर होगा कितना होगा, tan 60 होगा आपके पास, tan 60 होगा h/y, और tan 45 डिग्री होगा आपके पास कितना h/x। दोनों को सॉल्व करोगे आंसर 10 मीटर आ जाएगा। मैं जरूरत ही नहीं समझता इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, इतना आसान है क्वेश्चन है। दोनों ही क्वेश्चंस कितने हैं, लल्लन टॉप, लल्लन टॉप है दूसरा क्वेश्चन भी। प्यारे बच्चे अगर आप अभी तक इस क्वेश्चंस को नहीं कर पा रहे हो तो फिर बड़ी समस्या है। देखो जी, पहली बात मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं यहाँ पे। एक बात आपको क्या करना है, दो चीजें, पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इससे बेनिफिट आप लोगों को होने वाला है। ऐसे बच्चे जो आने वाले टाइम पे, चाहे आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हो आगे, तब भी यहाँ पे आपको बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत बेहतरीन सेशन आने वाले टाइम पे आप लोगों को मिलने वाले हैं। रीजन इज बिहाइंड दैट, हम सोच रहे हैं कि हम अपने रीचेस को, जो हमारी रीच है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, क्योंकि हमारा कंटेंट जब अच्छा है तो कंटेंट मार्केट में बोलेगा भैया। बात को समझ रहे हो। तो स्टार्ट, क्वेश्चन हो गया होगा, ये क्वेश्चन भी इतना बड़ा क्वेश्चन भी नहीं है यार, लल्लन टॉप क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। पहले बता देता हूँ मैं, क्वेश्चन आसान है। तुम सोच रहे हो कहीं सर ने इतना हार्ड क्वेश्चन, भैया एनडीए के क्वेश्चन इस बात को याद रखना,
भैया ये दिया गया है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं गुरुदेव, कैसे? टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 3/4। 3/4 हो गया। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला गुरुदेव पता है कि नहीं पता है? भैया पता है सर। क्या होता है भैया? टेन थीटा टेन ए प्लस के टेन बी माइनस के 1 माइनस के टेन ए इंटू टेन बी। सर यही तो होता है, तो यही तो करना है। टेन ए की वैल्यू कितनी है? 45। टेन 45 डिग्री प्लस के टेन थीटा, टेन थीटा डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 1 माइनस के टेन 45 डिग्री इंटू टेन थीटा। 45 की वैल्यू कितनी होती है गुरुदेव? 1 प्लस के 3/4 बट्टे 1 माइनस के 1 इंटू 1 3/4। इसको सॉल्व करोगे ये आंसर 7 आ जाएगा। मैं समझता नहीं आगे कोई पेपर की तैयारी कर रहे हो कि मजाक कर रहे हो भैया। समझ गए बात को? ये था सेशंस। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये क्वेश्चंस तो यार इस क्वेश्चंस के बारे में कुछ नहीं बोल सकता, डायरेक्टली आंसर बताए थे। इसका आंसर है आपके पास ए। भैया आप लोगों ने पढ़ा तो है 12th क्लास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। टेन इनवर्स एक्स प्लस के टेन कॉट इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है? π/2। बिल्कुल सर, ये तो सर हमें तो और भी पता है सर। क्या? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है सर? π/2। सर हमें तो एक और भी पता है। जरूरत नहीं है, तुम्हें तीनों पता है। अब मुद्दे की बात ये आती है कि ये नहीं पूछा गया इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये पूछा गया ये वैल्यू कब आती है। भैया हर एक रियल वैल्यू पे आती है, एक्स की हर एक रियल वैल्यू के लिए वैल्यू आती है। पर सर ये एक बात बताओ, एक मुद्दे की बात ये है, अगर साइन वाला आता है ये क्वेश्चन, तो इस केस में सर हम क्या करते हैं? इस केस में आपको कुछ नहीं करना था। ये कब आती है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू π/2 कब आती है? जब आपके पास फॉर ऑल एक्स की किस मान के लिए? जब एक्स की हर एक मान के लिए जो कहां से कहां होगा, -1 से 1 के बीच में होगा, उस हर एक मान के लिए इसकी वैल्यू 1 आएगी। बात को समझे? और अगर मैं बात करूं दूसरे की बात कर लेता हूं कि सेक इनवर्स एक्स प्लस की कॉसेक इनवर्स एक्स, ये आपके पास तब होता है बराबर π/2। तो आपको पता ही ना, फॉर π/2 फॉर ऑल जब होता है एक्स बिलोंग्स टू, तो आर तो करेगा, बट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या आपके पास? -1 और 1 को छोड़ के, -1 से 1 को छोड़ के हर एक वैल्यू पे ये π/2 देगा। बात को समझे? आसान था। इसका आंसर क्या आ गया? ए आ गया। ओहो, ये भी आपके लेवल का क्वेश्चन नहीं है, 10th लेवल का क्वेश्चन है। 10 क्लास का 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है सीबीएसई के हिसाब से। वहां से आप देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ, मैं बता देता हूँ। 10 की वैल्यू दे रखी, cos 2a का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ, cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ ए? किसमें? 10 के टर्म में सर होता है 1 माइनस के 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस के 10 स्क्वायर एक्स। होता है कि नहीं होता है? होता है गुरुदेव। 1 माइनस के 10 इनवर्स एक्स, 10x की वैल्यू कितनी है, यानी a की वैल्यू कितनी? 1/7। कितना स्क्वायर कर कितना आएगा? 1/49। नीचे कितना आ जाएगा? 1 प्लस के 1/49 आएगा कि नहीं आएगा? इसको सॉल्व करके कितना आएगा गुरुदेव? 48/50 आएगा कि नहीं आएगा? इसको काटोगे तो 24/25 आएगा कि नहीं आएगा? बात करी गांव वाली की नहीं करी? वही बात बताओ, इससे ज्यादा कहाँ है भैया? 24/25 लो। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस करे ना ट्रिग्नोमेट्री के, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप लोगों को नहीं आने चाहिए थे, मैं ये बोलता हूँ आपको आने चाहिए थे। क्यों? क्योंकि भाई तुम पेपर देना ना तुम्हें। ये भी इतना आसान क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आप ये सोच रहे हो कि ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी, आप वैल्यू पुटिंग ना छोड़ के, इसको वैल्यू पुटिंग से ना करके आप डायरेक्टली कॉट 6 को तोड़ दो। कॉट 6x बराबर क्या होता है? मैंने तोड़ दिया, कॉट 4x प्लस के 2x में। कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है? a, मैं लिख देता हूं, कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए बी माइनस के 1 अपॉन a प्लस बी होता है। होता है कि नहीं होता? इसी को वैसे ही तोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? कॉट 4x इंटू कॉट 2x माइनस के 1 बटे कॉट 4x प्लस के कॉट 2x, यहाँ गुणा में क्या है? कॉट 6x है। इन दोनों के आपस में गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद बालक कॉट 6x इंटू कॉट 4x प्लस के कॉट 6x इंटू कॉट कितना आ जाएगा? 2x बराबर कितना आ गया? कॉट 4x कॉट 2x माइनस के 1। बात को समझे? ये वैल्यू आ गई आपके पास। अगर मैं इसको देखता हूं तो ये वैल्यू इसके बराबर है, और इसको इधर लेके आ जाऊं मैं, या इसको इधर लेके आऊं, आंसर आ गया 1। इसको यहीं से आगे वैल्यू, अब आगे जरूरत नहीं है बताने की क्या करना है। भैया एक तरफ इसके जैसा बना दो इसको,
तो क्या कर देंगे भैया, इसको इधर ले जा लो और 1 को इधर ले जाओ, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा cot 2x cot 4x माइनस के cot 4x cot 6x माइनस के cot 6x cot 2x, बचा कितना, बराबर 1। आ गया आंसर। बताओ, इतना आसान था, जरूरत नहीं थी। हाँ मानता हूं थोड़ा टाइम टेकिंग था, बट आप प्रैक्टिस करके गए होंगे तो जरूरत नहीं थी ज्यादा। ये क्वेश्चंस भी उन्हीं क्वेश्चंसों में शामिल है। किन क्वेश्चनों में शामिल है प्यारे बच्चे, उन क्वेश्चनों में शामिल है जो आपको मैंने कहा था कि प्यारे बच्चे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल का जो चैप्टर है उसको पढ़ के जाना। आप लोगों ने कहा सर बहुत आसान चैप्टर है, मैंने कहा था कोसाइन और साइन रूल को पढ़ के चले जाना, आपका काम हो जाएगा। और वहीं से ये क्वेश्चन भी आ गया। भैया साइड दी गई है 3 ट्रायंगल, एक ट्रायंगल की साइड्स ऑफ द ट्रायंगल एम एन एन इतना दिया गया, व्हाट इज द सम ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ द ट्रायंगल। जो पढ़ के गया होगा उसको आया होगा, जिसको नहीं पढ़ के गया होगा उसके बस का तो नहीं हो पा रहा होगा। मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि सर 3 साइड है, हमने मान ली पहली साइड ए बराबर कितना है एम है, बी बराबर दूसरी साइड मान ली हमने एन है, और तीसरी साइड मान ली सर हमने अंडर रूट के अंदर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस की एम एन। सर ये तो पता चल चुका है त्रिभुज की 3 साइडें हैं, 3 साइडें मैं बना देता हूं, गजब वाली साइडें। देखो भैया जिंदगी में सीधा काम करने का मजा ही नहीं है, सीधा काम करोगे तो फिर पछताओगे। चलो जी, एंगल ए बी सी, एंगल ए के सामने की साइड ए, एंगल बी के सामने वाली बी, एंगल सी के सामने वाली साइड सी। अब ये देख रहे होंगे सी साइड सबसे बड़ी साइड है, तो सी के सामने वाला एंगल भी सबसे बड़ा होगा। तो कॉस सी की वैल्यू क्या होती है, कॉस सी का फॉर्मूला क्या होता है, कोसाइन रूल से आपको पता है। कोसाइन रूल से क्या होता है सर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस के सी का स्क्वायर अपॉन 2a भी होता है कि नहीं होता है। इसको मैंने अप्लाई करा, कॉस सी की वैल्यू मैंने निकाली, ए की वैल्यू कितनी, एम स्क्वायर हो जाएगा प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा, इसको लगा दूंगा रूल तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूँ, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस के एम एन, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, डिवाइड बाई कितना हो गया 2m इंटू एन हो गया। अब ये तो काट सकता हूँ ना बच्चे, ये तो काट सकता हूँ क्योंकि आपस में कट जाएगा, ये माइनस के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 2mn बटे mn, 2m ऊपर हो जाएगा mn, नीचे हो जाएगा 2mn, mn से mn कट गया, आंसर कॉस सी बराबर कितना आया मेरे पास, माइनस के 1/2 आया। सी बराबर कितना आ गया प्यारे बच्चे, कॉस सी बराबर आ गया 120 डिग्री, क्योंकि माइनस 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस 30 यानी 120 डिग्री की होती है। यानी सी सबसे बड़ा कोण है, सबसे बड़ा कोण कितना है 120। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो बताओ ए और बी का सम कितना हो गया, सर ए और बी का सम तो बचा 60, और ये पूछा गया न्यून कोण एक्यूट एंगल ऑफ द ट्रायंगल कितना आ गया उनका सम। तो सर ये तो आसान था, अगर प्यारे बच्चे आपसे ऑब्ट्यूज पूछ लेता तो कोई दिक्कत थी, ऑब्ट्यूज एंगल पूछ लेता तब भी कर लेते, आसान था कि नहीं था। सेशंस को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं करा है तो इसमें आप लोग कंजूसी कर रहे हैं, कंजूसी करोगे तो कंटेंट डिलीवरी में नहीं होगा। मैं आप लोगों को एनडीए 2021 का ऐसा पोस्टमार्टम करके दिखाऊंगा कि दोबारा एनडीए वाले ऐसा पेपर नहीं देंगे। चलो जी आगे चलते हैं, इस सेशंस को और बेहतरीन बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको दिया गया है, मैं क्वेश्चन पढ़ता भी नहीं, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। भाई इतना आसान क्वेश्चन, मैंने आपको कहा था कि भैया 2 या 3 क्वेश्चन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में से आएंगे और 2 क्वेश्चन आए। मैंने कहा था हाइट एंड डिस्टेंस के 2 क्वेश्चन आएंगे तो 2 क्वेश्चन आए। तो ये बात तुम्हारे भेजे में अगर चढ़ी होगी तो मेरे सारे बच्चे बहुत अच्छा पेपर करके आए हैं, इस बात का तो हमें बहुत खुशी है। सारे बच्चे अच्छे पेपर करके आए, हमें इस बात की खुशी होती है। ए के सामने वाली साइड ए, बी के सामने वाली बी और सी के सामने वाली सी होती है। ए बराबर हमें दे रखा है 10 है और सी बराबर हमें दे रखा है 4 है, और एंगल बी दे रखा है, एंगल बी कितना देगा 30 डिग्री। भैया इतना आसान, हमने कहा तो है कि अगर 2 साइड और उनके बीच का कोण दिया हो तो भैया त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 1/2, उन दोनों साइड की गुणा कर दो और एंगल लिख दो साइन बी डी। तो कितना हो गया 1/2, ए की वैल्यू है आपके पास 10, सी की वैल्यू है 4, साइन बी की वैल्यू नहीं साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 गुणा 1/2 4, यानी 1/4 गुणा 4 गुणा 10, 4 से 4 कट गया, आंसर आया 10। एरिया है तो सॉरी एरिया है तो कितना हो गया आपके पास, एरिया है तो कितना हो जाएगा गुरुदेव, मैं मिटा देता हूं कहीं तुम बाद में सोचो। ये इसका आंसर आ गया कितना, आंसर आ गया इसका कितना आ गया, आंसर आपके पास 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर आ गया आपके पास 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो जी सेशंस का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चंस आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे, और मैं एक लास्ट फिर से बोलना चाहूँ,
अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है दून इंडियन डिफेंस एकेडमी देहरादून के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। चलो जी, अब सेशंस को स्टार्ट करते हैं। सेशंस का लास्ट पार्ट को खत्म करने के कगार पर है। लास्ट क्वेश्चन है साइन 2x इंटू कॉस 2x। बहुत गजब का क्वेश्चन है। अब ऐसा तो मैंने कहा था कि इनको एक में कन्वर्ट कर लो, वैसे तो कर सकते हो, पर दोनों को कन्वर्ट एक में कर लो। सर आपने कहा 2 से गुणा कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये बन गया सर साइन 4x ऊपर बन गया बट्टे नीचे 2 बन गया। साइन के पीछे कुछ भी हो वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1 रहेगी, मिनिमम वैल्यू 1 रहेगी। मुद्दे की बात समझे। तो आपको तो मैक्सिमम निकालनी है, तो आंसर कितना आ गया 1/2, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 रहेगी, अपन नीचे है 1/2। इतना आसान क्वेश्चन क्लास में 3 बार टेस्ट में दिया मैंने आप लोगों को। तो एट लास्ट में आपको यही बोलूंगा कि अगर आप दून इंडियन डिफेंस एकेडमी के साथ जुड़ना चाहते हो तो आप हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हो, और नहीं तो आप हमारे ऑनलाइन में जो नंबर आपको आएंगे उस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।